नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। और मुद्दे की बात ये है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर ने आरआरबी एनटीपीसी की जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी है। अब एग्ज़ाम कब तक होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए ताकि जब भी एग्ज़ाम हो हमें हमारी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं। बात एग्ज़ाम प्रोसीजर की, तो एग्ज़ाम प्रोसीजर आपको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जिन्हें हमें 90 मिनट्स में करना है। इसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस से, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से और 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग से आने वाले हैं। तो अब हमें सब मुद्दा ये है कि अब हमें इनको पढ़ना कैसे है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इनमें क्या आने वाला है, कौन से बुक्स पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सारे वो टॉपिक कवर करूँगा जिनसे आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं एक एक टॉपिक आपको डिफाइन करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक एक टॉपिक कवर कर दूंगा कि आपको उतना ही पढ़ना है, उससे बाहर पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और ना ही आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि अब मुझे क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, क्योंकि मैं सब कुछ बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस से ही मैंने ये कवर किया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, जो 30 नंबर की आनी है। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर से आपको पढ़ना है और उसके बाहर आपको कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप चाहें तो पॉज करके इंग्लिश से पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं हिंदी से बता देता हूँ। दशमलव आएगा, दशमलव चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, भिन्न से आएंगे और लासा मासा से आएंगे, अनुपात और समानुपात चैप्टर से आएंगे, प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्र मिति पढ़ना पड़ेगा जिसमें क्षेत्रफल वगैरह निकालना पड़ता है, कार्य एवं समय से क्वेश्चन आएंगे, समय एवं दूरी से क्वेश्चन आएंगे, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन आएंगे और प्रारंभिक बीजगणित आपको पढ़ लेनी चाहिए। ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, हाइट एंड डिस्टेंस है जिसे हम ऊंचाई दूरी कहते हैं, और सांख्यिकीय गणनाएं हैं जिसमें जिसको सांख्यिकीय है या ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। ज्यामिति से भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा मैथ का हमारा सिलेबस। मैथ में इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक सफिशेंट है, इससे बाहर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए आप प्लेटफॉर्म की बुक ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म सफिशेंट है प्रैक्टिस के लिए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बुक है आप उसी से कवर कर लीजिए। रीजनिंग लगभग सभी एग्जाम्स में सेम आती है, वही टिपिकल रीजनिंग जो सभी एग्जाम्स में आती है वही आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मैं रीजनिंग का कोई खास टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, जो भी नॉर्मल रीजनिंग आप पढ़ते हैं वही आप पढ़ लीजिएगा, रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपको लेना ही है तो आप प्लेटफॉर्म की ले सकते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए, और प्रैक्टिस सेट है वो, तो आपकी उससे आइडिया लग जाएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग में कोई खास प्रॉपर बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अगर प्रैक्टिस सेट कर लेंगे उससे आपका कवर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं जीके जीएस में, जो कि इस एग्ज़ाम का सबसे मेजर पार्ट है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है जीके जीएस में कि जीके जीएस में हम क्या क्या पढ़ें, क्योंकि वो इतना ब्रॉड है तो उसमें समझ में नहीं आता है लोगों को कि हमें कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बिल्कुल फैक्ट बता दूंगा, एक एक चीज़ टॉपिक कवर कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है। उससे आपको बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे ही आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी, बशर्ते आप पूरी बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जीके जीएस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको पढ़ना है समसामयिक मुद्दे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के, और इसमें खेल कूद भी होंगे, इसमें योजनाएं होंगी और भी प्रमुख व्यक्तित्व होंगे वो होंगे। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, और इसके अलावा भी करंट अफेयर में जो भी टिपिकल करंट अफेयर होता है वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये करंट अफेयर हो गया। अब चलते हैं स्टैटिक जीके के पोर्शन में। स्टैटिक जीके के पोर्शन में जो कि ज़्यादा मेजर पार्ट होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, उसको हम डिटेल से बात कर लेते हैं। उसमें आपको पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री आपको कायदे से पढ़नी पड़ेगी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम वगैरह है। मैं बुक भी इनके बारे में बता दूंगा आपको, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्रता संग्राम है, और इसमें भारतीय भूगोल, इंडियन इकोनॉमी और राज्य व्यवस्था एवं संविधान टॉपिक है हमारा। साइंस का, अब साइंस हाई स्कूल लेवल की आएगी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं जिसमें साइंस एंड टेक होगा, जिसमें स्पेस और न्यूक्लियर और रक्षा संबंधित चीज़ें भी आ सकती हैं, तो आपको उनको भी थोड़ा देख के जाना है। अगला सेगमेंट है हमारा एनवायरनमेंट का, जिसमें तत्कालिक मुद्दे आएंगे भारत एवं विश्व के, जो भी फेमस ऐसे इशू रहे होंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो आ सकते हैं, तो आप उनको भी थोड़ा देख के जाएँ।
अगला सेगमेंट है हमारा कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो कंप्यूटर को भी आप सही से देख के जाएं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हो सकता है इस एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वैसे भी CBT 1 जो हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला सेगमेंट है हमारा कॉमन एब्रीविएशन का। एब्रीविएशन क्या होता है? संक्षेपण, यानी किसी चीज़ को संक्षेप में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल BA है तो इसको बैचलर ऑफ आर्ट लिखते हैं, यानी कि सीधे सीधे अगर आसान भाषा में कहें तो फुल मीनिंग, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे शब्द होते हैं जिनका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप इंपॉर्टेंट जो भी होंगे तो उनके फुल फॉर्म आप रट के जाएंगे। वो चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो या किसी संगठन से रिलेटेड हो या जो नॉर्मल हो सकते हैं उनसे, आप उन्हें थोड़ा देख के जाइएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में इतना सारा सिलेबस सुनकर घबराहट शुरू हो गई होगी, पर लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको मैं बुक बता दे रहा है, आप लुसेंट साइंस वाली और लुसेंट GK वाली दोनों को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। और करंट अफेयर के लिए जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हो वो मैगजीन फॉलो कर लें, और या तो फिर आप यूट्यूब से कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतना सारा टॉपिक हम कैसे कवर करेंगे, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करेंगे, क्योंकि CBT 1 है, एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। इसलिए परेशान ना हो, रिलैक्स रहें और आराम से तैयारी करें। मेरी तरफ से आपकी तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।